क्वार्टर अलॉटमेंट की बात करूंगी। दो टाइप के क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास। एक टाइप जितने भी लेवल 6 से 2 BHK जैसा सिस्टम पूरा डाइनिंग एरिया में थोड़ा सा प्रोवाइड किया 10,650 रुपए सिर्फ आता है 13,000 रुपए। क्वार्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा दोनों का एचआरए कटेगा और एक बहुत है तो, और हमारा बच्चा अगर छोटा है। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे जो मेरी वीडियोस पे मिल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मेरे को अंदर से भी हो रहा है कि हाँ, मैं आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं कि आप जब KVS ज्वाइन करें तो आप ऐसा फील ना करें कि आपको संगठन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि जितना मैंने फेस किया था, मैं अपने समय पे बता रही हूँ, जब मैंने KVS ज्वाइन किया था आई वॉज 21, मतलब 21 की हुई थी मैं, और तुरंत मेरे को पोस्टिंग मिल गई थी। तो मुझे तो एक सिंगल चीज KVS के बारे में नहीं पता थी। टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी चीजें नहीं पता थी कि KVS में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कौन सा बेनिफिट मिलता है, कुछ भी नहीं पता था। मतलब 1% भी जिसे बोल सकते हैं ना, वो कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि आपको पता है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था KVS ज्वाइन करने का, तो बस हो गया है किस्मत के चलते मेरा यहाँ पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें तो इसकी पता हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्वार्टर अलॉटमेंट की बात करूंगी। तो सब लोगों को तो यही लगता है कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो हमें हाउस की फैसिलिटी तो मिलती होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमें एचआरए मिलता है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें क्वार्टर भी मिलता होगा। तो क्वार्टर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि क्वार्टर जो है KVS में मोस्टली जगहों पर है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा स्कूल सिविल स्कूल था, तो उस वाले स्कूल में KV मलेश्वरम में कोई भी क्वार्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे कोई क्वार्टर नहीं मिला था। लेकिन मोस्टली स्कूल्स में क्या रहता है, क्वार्टर्स रहते हैं, क्वार्टर बने हुए होते हैं कैंपस के साथ, तो वहां पर आपको इजीली क्वार्टर जो है मिल जाता है। लेकिन इजीली तो नहीं, प्रोसीजर है पूरा का पूरा, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि किन किन को क्वार्टर मिल जाता है, क्या पोस्टिंग के तुरंत बाद ही क्वार्टर मिल जाता है, कितना समय वेट करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्वार्टर में रहना बेस्ट है या फिर आपका बाहर रूम लेना बेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, जितना स्कूल का स्टाफ होता है क्वार्टर्स उतनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं बनाए जाते। मतलब कि अगर आपका स्टाफ 50 लोगों का है तो जरूरी नहीं क्वार्टर में आपके 50 लोगों के लिए जगह हो, क्योंकि हर कोई प्रेफर नहीं करता है क्वार्टर में रहना। तो कुछ % क्वार्टर में जो है रूम्स वगैरह होते हैं, लेकिन 100% आपके स्टाफ के लिए क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं होते। दो टाइप के क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, एक टाइप 2 क्वार्टर होता है और एक टाइप 3 क्वार्टर होता है। जितने भी लेवल 6, 7, 8 यानी कि PRT से शुरू करेंगे, PRT, TGT, PGT, ये लोग जो होते हैं इनके लिए होता है हमारा क्वार्टर 3, टाइप 3। क्वार्टर का टाइप 3 जो है अवेलेबल रहता है PRTs के लिए, TGTs के लिए और PGTs के लिए। उसके अलावा जो टाइप 2 क्वार्टर रहता है वो हमारे JSA, SSA और सब स्टाफ के लिए रहता है। दोनों में डिफरेंस हम देख लेंगे कि टाइप 3 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। तो टाइप 3 और टाइप 2 में ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं रहता है। दोनों में कारपेट एरिया जिसे हम बोलते हैं, फ्लोरिंग मतलब एक एरिया जो हम बोल सकते हैं, उसका डिफरेंस रहता है कि टाइप 3 क्वार्टर थोड़े से बड़े होते हैं और टाइप 2 क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू टाइप 3 थोड़ा छोटा रहता है। टाइप 3 में आपको 2 BHK जैसा सिस्टम पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 बेडरूम्स, 1 हॉल, एक किचन और फिर 2 वॉशरूम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके साथ ही आपको एक डाइनिंग एरिया और एक वॉशिंग एरिया भी आपको देखने को मिल जाता है। ये है टाइप 3। और टाइप 2 में क्या होता है, थोड़ा एरिया कम हो जाता है, रूम वगैरह थोड़े से छोटे हो जाते हैं, किचन का एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, साथ ही साथ आपको डाइनिंग एरिया नहीं मिलता है। जो डाइनिंग एरिया हमें थोड़ा सा प्रोवाइड किया जाता है वो डाइनिंग एरिया नहीं मिलता है। तो ये आपका टाइप 2 और टाइप 3 का डिफरेंस है। बेसिक सी चीज है जो हम सभी को पता है कि अगर हम स्कूल में क्वार्टर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें हमारा हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। हमारे जो बेसिक का 30%, 20% और 10% क्लास X, क्लास Y और क्लास Z सिटी के अकॉर्डिंग जो एचआरए मिलता था वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें एचआरए इंक्लूड होकर सैलरी में नहीं मिलेगा। तो ये हम सबको पता ही है कि अगर हम एचआरए लेंगे
तो हमें क्वार्टर नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम क्वार्टर नहीं ले रहे हैं तो हमें HRA पूरा का पूरा जितना होता है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास एक्स में पीआरटी की अगर हम बात करें तो अगर एक्स क्लास सिटी में उसको 30% के अकॉर्डिंग 10,650 रुपए जो है वो HRA मिलेगा। 10,650 रुपए सिर्फ HRA ही HRA है जो आपका बेसिक के साथ ऐड होके मिलेगा। तो ये अगर आप क्वार्टर ले रहे हो तो आपको ये अमाउंट माइनस होकर मिलेगा। और अगर आप वाई सिटी में हो तो आपको 7,800 रुपए कट जाएंगे अगर आप क्वार्टर लेते हो तो। और जेड सिटी में ये HRA का अमाउंट होता है 3,540 रुपए। अगर हम टीजीटी की बात करेंगे तो एक्स क्लास सिटी में उन्हें HRA मिलता है 13,000 रुपए। अगर वो क्वार्टर लेते हैं कैंपस में तो उन्हें 13,000 रुपए माइनस होकर सैलरी मिलेगी। वाई सिटी में ये है 8,980 रुपए, जेड में है 4,490 रुपए। वहीं अगर पीजीटी की बात करें तो ये अमाउंट जो हो जाता है वो हो जाता है एक्स क्लास सिटी में 14,280 रुपए, वाई सिटी में 9,520 रुपए, जेड सिटी में 4,760 रुपए। तो एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी जो है मैंने बहुत अच्छे से अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता दी थी जब मैंने सैलरी स्ट्रक्चर वाली वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और तीनों सिटीज में डिफरेंस जो है मैंने एग्जाम्पल के साथ वहां पर बता रखा है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब क्या है, अब ये क्वार्टर मिलेगा कैसे, क्वार्टर हम तुरंत कैसे ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते ही आप देखोगे कि अगर वहां पे क्वार्टर्स बने हुए हैं कैंपस में और अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो आपको तुरंत एक एप्लीकेशन लगा देनी होती है कि हाँ ये क्वार्टर है और मुझे ये चाहिए करके आप एक अलॉटमेंट का वो कर सकते हो कि हाँ मुझे क्वार्टर अलॉट कर दीजिए। तो आपको तुरंत ही जो है वो क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। लेकिन अब क्वार्टर की वैकेंसी एक है और आप दो लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया है, दो लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया है, तो जिसने पहले ज्वाइन किया मतलब जिसका एप्लीकेशन पहले साइन हुई है उसको क्वार्टर पहले मिलेगा, यानी कि जिसने पहले एप्लीकेशन लगाई है उसको क्वार्टर मिलेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो सिचुएशन है ये इसमें होती है कि पहले जो एप्लीकेशन लगा दे, पहले जो इंटीमेट कर दे वो उसको क्वार्टर अलॉट हो जाता है। चाहे मानिए हम पीआरटी है, मैं एज अ पीआरटी ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन मेरे बाद एक पीजीटी ने ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि पीजीटी को क्वार्टर मिलेगा पहले, नहीं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन पहले लगाई है तो आप बेशक पीआरटी क्यों ना हो, आपको ही क्वार्टर पहले अलॉट किया जाएगा। अच्छा, अब कैसे देखना है, इन्वेंट्रीज वगैरह आपको सारी चेक कर लेनी है जाते ही। आपको फैन लाइट वगैरह कितने प्रोवाइड है, सब कुछ है वो आप जाते ही पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप खाली करते हो तो ये सब चीजें चेक होने के बाद ही आपको जो है एनओसी मिलती है। लाइसेंस फीस एक रहती है हमारी क्वार्टर की, यानी कि अगर आप क्वार्टर ले रहे हो तो लाइसेंस फी होती है जैसे टाइप 3 की 660 रुपीज, यानी कि 760 रुपए हैं जो हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे एज अ लाइसेंस फी। आपकी सैलरी से 660 रुपए कटेंगे, और टाइप 2 की 440 रुपए आपकी सैलरी से हर मंथ कटेंगे ही कटेंगे। ये लाइसेंस फी रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल जो है वो आपको पे करना रहता है सेपरेटली। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपको क्वार्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे केस में मुझे कभी क्वार्टर मिला ही नहीं। मैं पहले बैंगलोर में थी, वहां पर भी क्वार्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। मेरी यहाँ फर्स्ट जहाँ पे अभी करंट में मेरी पोस्टिंग है ग्वालियर में, ये एयरफोर्स स्टेशन है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब क्वार्टर बने ही नहीं है बिल्डिंग में, तो यहाँ पर भी मुझे कभी क्वार्टर नहीं मिले, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ, सब लोगों का देखकर और लोगों का भी हम देखते हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ हो, आपके पास बच्चे हैं, आपकी फैमिली पूरी आपके साथ रह रही है, तो आप बिल्कुल क्वार्टर लीजिए, क्योंकि क्वार्टर का एक्सपोजर ही अलग होता है। बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सेफ है ना, और साथ ही साथ बहुत अच्छा एरिया आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा माहौल मिलता है, स्टाफ के साथ रहना, बहुत ही सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है, सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, तो हर चीज अच्छे से मैनेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड और या फिर आपकी वाइफ दोनों में से एक भी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप दोनों एक ही स्टेशन पे जॉब कर रहे हो, तो आप दोनों का HRA कटेगा अगर आप क्वार्टर ले रहे हो। तो जैसे अभी मेरे केस में क्या है, मेरे हस्बैंड के स्कूल में क्वार्टर है, लेकिन फिर भी हम क्वार्टर नहीं ले रखा, क्योंकि अगर हम दोनों एक ही स्टेशन पे रह के क्वार्टर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
हम दोनों का एचआरए कटेगा और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हम दोनों की सैलरी से डिडक्ट होगा, जबकि हमें बाहर रूम बहुत कम दाम में मिल जाता है। तो आप भी जब भी ज्वाइन करें तो आप जरूर देखें कि आसपास के एरिया में अकोमोडेशन कैसा है, फैसिलिटी जो है आसपास रूम्स की कैसी मिल रही है। अगर आसपास ही सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है रूम वगैरह, तो आपको क्वार्टर लेने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ है तो जरूर लीजिए, क्योंकि फैमिली को एक अलग ही माहौल, एक वो अलग ही मिल जाता है। तो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है फैमिली के साथ कि आप क्वार्टर ले सकते हैं। अगर वर्किंग है दोनों लोग आप, तो थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग करते हैं। मैं हमारे पास भी देख रही हूँ, हमारे स्कूलों में भी, कि लोग रह रहे हैं साथ में। अगर वर्किंग है दोनों के दोनों भी, तो भी क्वार्टर लेके रह रहे हैं। एक प्लस पॉइंट क्या है क्वार्टर का, अगर आप फीमेल हैं तो, हम फीमेल हैं तो, और हमारा बच्चा अगर छोटा है 1 साल तक भी, 1.5 साल तक भी, मतलब अगर हमारे पास छोटा बच्चा है 6 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का भी बच्चा है, तो हमें उसको फीड कराने की फैसिलिटी या फिर उसकी टेक केयर करने की फैसिलिटी जो है 2 बार अपने स्कूल से घर तक, क्वार्टर तक जाने की जो है फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब हम 2 बार स्कूल्स के बीच में से अपने बच्चे को देखने जा सकते हैं विद परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम। राइटिंग में दे देंगे कि हाँ आपको परमिशन है, तो आप 2 बार कभी भी अपने क्वार्टर पर होकर अपने बच्चे को देखकर आ सकते हो, उसे खाना वाना खिला सकते हो आराम से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए हो जाता है एज अ फीमेल क्वार्टर पे जाने का। तो क्वार्टर्स अच्छे ही होते हैं वैसे तो, अगर थोड़ी खराब सिचुएशन में भी मिलते हैं तो एक बार पैसा लगा के हम, अगर वैसे सही है सब कुछ, हालत सही है उसकी, सब कुछ अच्छा है, तो एक बार पैसा लगा के उसको व्हाइट वॉश वगैरह करा के, रेनोवेट करा के बढ़िया तरीके से हम उसमें रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर बिल्डिंग ही नई बनी है तो ऑब्वियसली क्वार्टर्स भी नए होंगे। क्वार्टर कैसे दिखते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे पास छोटा सा पड़ा है, वो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी कि क्वार्टर्स कैसे दिखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी जो है क्वार्टर्स में होती है। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वार्टर्स कैसे दिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर हेल्पफुल लगे या फिर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।